अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैटर क्या है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं और हर स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेट्स कौन सी होती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो बच्चों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मैटर डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो बच्चों, मैटर या मादा, उसको उर्दू में मादा कहते हैं। मादा या मैटर है, हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती हो और जगह घेरती हो, उसको हम मैटर बोलते हैं या मादा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ या हर वो सब्सटेंस जो मास रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं, या समझ लें उसको हम मादा कहते हैं। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी बच्चों 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। यानी मैटर है मादा की 4 हालतें होती हैं। पहली है सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी माया, गैस और प्लाज्मा। तो बच्चों, ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये सारी की सारी मादा की बनी हुई है। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर हर वो चीज़ पाई जाती है जिसका मास भी है और वॉल्यूम भी है। जिस तरह ये ठोस है या लिक्विड है यानी पानी है, ये पानी की तरह के जो माया की हालत में जो चीज़ें होती हैं, या गैस की हालत में हैं, जिस तरह गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये सारी की सारी मास भी रखती हैं और वॉल्यूम भी रखती हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं मैटर। तो बच्चों, अब इनकी सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो बच्चों, ये जो 3 हालतें हैं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके अंदर ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और उसके बाद है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। यानी इसमें समझ लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के अंदर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी देखें, शेप। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है या फिक्स होती है, या समझ लें कि मखसूस शेप होती है। और इसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड का देखें या गैस की देखें तो उनकी कोई शेप नहीं होती। लिक्विड को यानी माया को या गैस को जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वॉल्यूम। तो बच्चों, जो सॉलिड है या जो लिक्विड है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है या समझ लें डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो इसके मुकाबले में अगर हम गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता या फिक्स नहीं होता, यहाँ पर लिखा नॉट फिक्स्ड। या समझ लें कि जो वॉल्यूम है वो सॉलिड और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। तो बच्चों, जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो भी पैक्ड होते हैं लेकिन लूजली पैक्ड होते हैं जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट है, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं
और इसलिए उनकी जो अरेंजमेंट है वो फार अपार्ट होती है, यानी वो बहुत मालिक्यूल्स एक दूसरे से फासले पे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल की मोशन। पार्टिकल की मोशन, तो जो सॉलिड है उसके अंदर ओसिलेट मोशन होती है, यानी वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है। और इसके अलावा जो लिक्विड है उसके अंदर ये ग्लाइड करते हैं या स्लाइड करते हैं। तो जो गैस है उनकी जो मोशन है वो रैंडम होती है, यानी जो सॉलिड होंगे उनकी मोशन जो है वो ओसिलेट होगी, और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो मोशन है वो ग्लाइड होती है या स्लाइड की तरह होती है, और जो गैस है उनकी मोशन रैंडम होती है, यानी बेतरतीब हरकत होती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस करने की एबिलिटी। तो जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फिक्स होते हैं, इसलिए उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। उसके मुकाबले में अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वेरी लो, यानी जो लिक्विड है उनकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम गैस की बात करें तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है। वेरी हाई क्यों होती है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फासले पर होते हैं, इसलिए उसको कंप्रेस करना आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो सॉलिड्स होते हैं या जो ठोस होते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं या क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये समझ लें कि इनकी सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो लिक्विड हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट होती हैं। मॉडरेट का मतलब ये है कि जो लिक्विड्स होंगी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होंगी, लेकिन गैस के मुकाबले में उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वेरी वीक होती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो जो सॉलिड हैं इनकी डेंसिटी वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। तो उसके बाद लिक्विड की बात करें तो वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब है कि उनकी डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होगी लेकिन गैस से कम होगी, वेरी लो। तो उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, जो सॉलिड होते हैं वो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एनी कंटेनर, यानी जो सॉलिड होंगे उसको हम किसी भी कंटेनर में या बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं उनको हम किसी भी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एंड पे ये इनकी डायग्राम दिखाई हुई है, ये है सॉलिड की डायग्राम। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। तो ये देखें इनके अंदर क्लोजली पैक्ड हैं। ये ठोस यानी सॉलिड की डायग्राम है और ये लिक्विड की है। लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल करीब होते हैं लेकिन लूजली पैक्ड होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम गैस की मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से फासले पे होते हैं। और यहाँ पे देखें अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होती हैं और इनके जो डेंसिटी भी कम होती है, और इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। तो बच्चों इसके बाद इसकी चौथी हालत है प्लाज्मा स्टेट। तो जो प्लाज्मा स्टेट है जनरली नॉट सीन है, यानी जनरली नॉट सीन का मतलब ये है कि इसको हम देख नहीं सकते, या ये समझ लें कि प्लाज्मा मादे की एक ऐसी हालत है जो आम तौर पर हमें नज़र नहीं आती। तो बच्चों ये जो प्लाज्मा स्टेट है कंपोज विद हाई काइनेटिक एनर्जी, ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है, ये प्लाज्मा जो हालत है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स होते हैं। और इसके अलावा जो प्लाज्मा है इसको हम
आयोनाइज्ड गैस भी कहते हैं, यानी जो प्लाज्मा हालत है इसको हम आयोनाइज्ड गैस भी कहते हैं। और उसके अलावा कुछ ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये कहाँ पाई जाती है? ये बच्चों ट्यूब लाइट के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा ये आसमानी बिजली जो गरजती है उसके अंदर ये प्लाज्मा पाया जाता है। और उसके अलावा जो आर्क वेल्डिंग के अंदर जो चमक होती है, ये वेल्डिंग के अंदर जो चमक होती है वो उस हालत को भी हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो बच्चों उसके बाद है इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब ये है कि ये दो हालतें होंगी, यानी ना वो प्योर सॉलिड होंगी ना वो प्योर लिक्विड होंगी, यानी इंटरमीडिएट फॉर्म होगी, यानी इन बिटवीन होंगी इनकी प्रॉपर्टीज। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो भी तीन तरह की हैं। एक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, तीसरा है लिक्विड क्रिस्टल और चौथा है ग्रेफीन। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी तीन हैं, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल और तीसरा है ग्रेफीन। तो अब इन तीनों की हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बच्चों ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये तब बनता है जब किसी गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, यानी कंप्रेस्ड स्टेट, यानी जो गैस है वो हाई कंप्रेस स्टेट में जब आती है उस हालत को हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। यानी उस हालत में ना वो प्योर गैस होती है ना वो प्योर लिक्विड है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज गैस और लिक्विड के इन बिटवीन होती है। यानी जब किसी गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है या प्रेशर डाला जाता है उस कंडीशन को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं। और उस हालत की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना वो प्योर गैस की होती हैं ना वो प्योर लिक्विड होती है, बल्कि वो गैस और लिक्विड के इन बिटवीन हालत होती है, जिसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं। तो बच्चों इसमें गैस और माया दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होता, तो उनके अंदर इसको हम जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है इसको हम बतौर सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस आम सॉल्वेंट में नहीं होते, जो आम सॉल्वेंट में इस्तेमाल ना हो उनके लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, उनको बतौर सॉल्वेंट के। उसके बाद इसकी दूसरी हालत है लिक्विड क्रिस्टल। तो बच्चों जो लिक्विड क्रिस्टल है ये एक ऐसा मादा है या एक ऐसा मैटर है जो माया और क्रिस्टलाइन ठोस दोनों की खसूसियात रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिक्विड और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होंगी, ना वो प्योर लिक्विड है ना वो प्योर सॉलिड है, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं। और उसके अलावा ये जितनी भी एलईडी होती हैं मसलन कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, घड़ियाँ हैं, वॉचेस हैं, उसके अलावा नेविगेशन आलात हैं या नेविगेशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर यानी जो स्क्रीन होती है उसके जो स्क्रीन है वो लिक्विड क्रिस्टल की बनी होती है। तो उसके बाद है तीसरी इसकी टाइप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफीन। तो ग्रेफीन बच्चों टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल होती है और इसमें कार्बन एटम्स एक हेक्सागोनल जाल की शक्ल में जुड़े होते हैं। यानी कार्बन की जो हेक्सागोनल फॉर्म है उसका एक जाल होता है और जाल की सूरत में आपस में जुड़े होते हैं। और जो ग्राफीन है वो सख्त होती है, लचकदार और हल्का फुल्का होता है और उसकी जो इलेक्ट्रिकल मुज़ाहमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या समझ लें इसकी सिंगल लेयर होती है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ग्रेफीन की, इसलिए इसको बतौर रजिस्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों उसके बाद देखें एक्सोटिक स्टेट। एक्सोटिक स्टेट कौन सी होती हैं? तो बच्चों एक्सोटिक स्टेट कुछ ऐसी हालतें होती हैं मादा की जो ज़मीन पर नहीं पाई जाती,
यानी मादा की ऐसी हालतें जो ज़मीन पर ना पाई जाएं उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्टेट। तो एक्सोटिक स्टेट की भी आगे 4 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरी है डार्क मैटर, और तीसरी है न्यूक्लियर मैटर, और चौथी है क्वांटम स्पिन लिक्विड। यानी समझ लें जो एक्सोटिक स्टेट है यानी वो हालत जो ज़मीन पर नहीं पाई जाती, उसके भी आगे 4 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, दूसरी है डार्क मैटर, और तीसरी है न्यूक्लियर मैटर, और चौथी है क्वांटम स्पिन लिक्विड। इन चारों की हम एक एक दो दो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है ये इस वक्त बनता है जब मादे को इंतहाई कम दर्जे हरारत पर रखा जाए, यानी जब मादा का टेम्परेचर लो कर दिया जाए तो उस हालत को हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बच्चों इसमें तमाम एटम्स एक ही क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं। तो बच्चों उसके बाद दूसरी हालत है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर क्या है? ये एक नज़रियाती मादा है जो हमारे कहकशां के अंदर पाया जाता है लेकिन इसकी नौइयत मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं। यानी जो डार्क मैटर है ये कहकशां के अंदर पाया जाता है लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर नौइयत का इल्म नहीं, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियर मैटर, तीसरी टाइप है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर वो मादा है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान पाया जाता है, जैसा कि न्यूट्रॉन स्टार में या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर ये मादा पाया जाता है। उसके बाद इसकी जो चौथी टाइप है क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड ये वो हालत है जिसमें मादा मगनातीसी तौर पर बेतरतीब होता है, यानी डिसऑर्डर हालत में होता है, लेकिन इसके बावजूद क्वांटम लेवल पर मखसूस तरतीब में काम करते रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा मादा क्या है, मादा की कितनी टाइप्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इंटरमीडिएट स्टेट्स कौन सी होती हैं, उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं, और उसके बाद एंड पे हमने देखा एक्सोटिक स्टेट क्या है और उसकी आगे कितनी टाइप्स होती हैं।